हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि यहाँ तस्वीरों में आखिर क्या हो रहा है। यह एक कहानी है जो तस्वीरों में दिखाई गई है और जिसे लिखा है आप ही की तरह एक बच्चे ने जो जाता है स्कूल। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये तो दोनों ही तस्वीरें स्कूल की हैं। तो आइए हम जानते हैं एक कहानी जो लिखी है बच्चों की कलम से, यानी एक बच्चे की कलम से। तो आइए देखते हैं कि कहानी आखिर है क्या, जो कि एक सच्ची कहानी है। टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून, ड्रेस, दांत साफ सुथरे ना हो तो 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना, अगर आधी छुट्टी के बाद यानी रिसेस के बाद समय पर क्लास नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़े होना पड़ेगा। यह लिखा है सागर मिश्रा, कक्षा 5वीं, जिसे प्रकाशित किया चकमक अगस्त 2006 में। यह है कहाँ का प्रकाशन? देवास, मध्य प्रदेश का। तो ये एक कक्षा 5वीं के बच्चे ने लिखा है, जो कि बता रहा है सागर मिश्रा कि भला अगर यह गलतियां उनसे हो जाए कक्षा में तो उन्हें क्या क्या दंड मिलते हैं, क्या क्या सज़ा मिलती है। देखिए तो टेस्ट में फ़ेल होने पे 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती करने पे 15 डंडे, तो उन्हें डंडे से पिटाई पड़ती है। होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे पड़ते हैं। अगर नाखून, ड्रेस या दांत साफ सुथरे नहीं हुए तो एक पैर पर खड़े रहना पड़ता है। अगर टाइम पर क्लास में ना पहुंचो तो हाथ खड़े कर कर हाथ ऊपर करके बेंच पर खड़ा रहना होता है। क्या आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं? यहाँ 2 बच्चे अपने हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठे हैं और उनका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा इस तरह से, उनके घुटने में भी और उनके हाथों में भी। ना जाने वो कब से इस तरह से बैठे होंगे। क्या आपने कभी ऐसी पनिशमेंट, ऐसा दंड देखा है जहाँ इस तरह से हाथ ऊपर करके आपको खड़ा किया गया हो या ऐसे घुटनों के बल काफ़ी देर तक बिठाया गया हो? देखिए तो कितना दर्द हो रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे डंडे से बच्चे की पिटाई हो रही है, उसके हाथ पर डंडा मारा जा रहा है। क्या आपने इन दोनों में से ही कोई तरीके का दंड या पनिशमेंट अपने आसपास देखी है? क्या आपको लगता है कि ऐसे गलती करने पर सज़ा देना सही है? क्या स्कूलों में इस तरह से सज़ा दी जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? भला सज़ा देने से क्या होगा? देखिए यहाँ बच्चे को कितना दर्द हो रहा है। मुझे तो लगता है सबसे पहले तो जो गलती हुई है उसकी वजह पूछनी चाहिए कि भला उस बच्चे से वो गलती हुई क्यों। हो सकता है उसने अनजाने में की हो और फालतू में उसे सज़ा मिल जाए, और अगर पता लगे कि उसने जान के की है तो बच्चे को समझाया जा सकता है कि गलती करने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। पर सज़ा देने से क्या होगा? सज़ा देकर तो यहाँ देखो बच्चे को कितना दर्द हो रहा है। आपको क्या लगता है? क्या सज़ा देना, इस तरह से दंड देना कक्षा में सही है? क्या आप जानते हैं स्कूल में किसी बच्चे को दंड देना गलत है? हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल में बच्चों को सज़ा नहीं दी जा सकती, और अगर कक्षा में दंड दिया जाए तो इस बात की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। यह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो दोस्तों, जब अगली बार आप कहीं किसी को सज़ा मिलते देखें इस तरह से कक्षा में, तो क्या आप जानते हैं कि वो गलत है या सही? तो दोस्तों ज़रूर देखना अपने आसपास, क्या इस तरह से कहीं किसी बच्चे को कक्षा में या आपको सज़ा दी जा रही है, और सोचना कि क्या इस तरह से सज़ा देना सही है या नहीं। और अब तो आपको पता है कि अगर इस तरह से सज़ा दी जाए तो आपको क्या करना होता है। यह एक अपराध है, यानी कि
यह करने पर, सज़ा देने पर, बच्चों को दंड देने पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।